हेलो सर, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशन के बारे में। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हल कर लिया था ना, आज क्वेश्चन नंबर सेकंड हल करने वाले हैं ना। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है ना। बोले क्या निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो बराबर मूल हो। देखिए हम जानते हैं क्या दो बराबर मूल होने के लिए क्या होता है कंडीशन, डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। हम जानते हैं यदि किसी द्विघात समीकरण का दो बराबर मूल कब होते हैं, जब डी बराबर क्या है 0 आ जाए ना। तो इसमें बोला के की वैल्यू फाइंड आउट क्या करना ना, के किस मान के लिए ना। बोला के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके उसके क्या होंगे दो बराबर मूल होंगे ना। तो देखिए सेकंड का ये फर्स्ट क्या दिया 2x² प्लस का कितना दिया है kx प्लस का 3 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट दिया ना। तो चलिए देखा जाए। देखिए यहाँ a की वैल्यू कितना दिया है तो 2 दिया है, b की वैल्यू कितना दिया है तो k दिया है, और c की वैल्यू 3 दिया है। चूँकि बोला इस समीकरण निकाय का क्या है दो बराबर मूल है, जो भी इसका इक्वेशन है चूँकि बोला क्या है इसके दो बराबर मूल है ना, तो इसलिए क्या होंगे तो लिखिए चूँकि डी को डी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यानी जब इसके दो बराबर मूल है तो डी बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। और डी इक्वल टू जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस का 4ac बराबर 0 है तो 0। बी की वैल्यू क्या दिया है के दिया है तो के का स्क्वायर फिर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 बराबर 0 है तो 0। अब के का स्क्वायर तो के स्क्वायर, ये 4 दूना 8, 8 3 का माइनस का 24 बराबर कितना 0, यानी के स्क्वायर बराबर कितना आ गया माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का ये 24, इसलिए के बराबर क्या जाएंगे स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा तो रूट 24, और इसलिए के इक्वल टू क्या जाएंगे जब रूट हटेगा इसका वर्गमूल निकालेंगे ना। तो कैसे इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, जैसे दो दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, इसमें जोड़ा लगाइए, इसका जोड़ा लगे तो बाहर निकल जाएगा, इसका तो जोड़ा लग नहीं रहा है तो रूट क्या आ जाएंगे 2 रूट 6 हो जाएंगे। लेकिन जानते हैं जब भी रूट से बाहर निकलता है तो ये प्लस माइनस में करके निकलता है ना। तो के इक्वल टू क्या हो जाएंगे प्लस माइनस, इसके बदले 1 2 और इसका तो जोड़ा लग नहीं रहा 2 3 6, तो यही मेरे क्या होंगे परफेक्ट आंसर होंगे ना। तो चलिए ये सेकंड का ये क्या सेकंड अब देखा जाए ना, ये क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ बोला है क्या कि x माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू कितना दिया 0 दिया है। चूँकि यहाँ भी बोला है समीकरण का क्या है दो बराबर मूल है, जब दो बराबर मूल है तो यहाँ भी क्या होंगे डी बराबर 0 होंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि अपने जनरल फॉर्म में है नहीं है ना, तो गुणा कीजिए के एक्स मैक्स से क्या हो जाएंगे के एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2 में के एक्स से गुणा करेंगे तो 2 के एक्स और प्लस का 6 है तो 6 बराबर 0, अपने जनरल फॉर्म में हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ ए की वैल्यू देखिए कितना दिया है, यहाँ ए की वैल्यू कितना दिया है तो के दिया है, बी की वैल्यू कितना दिया तो माइनस का 2 के दिया है, और सी की वैल्यू कितना दिया 6 दिया। चूँकि बोला है इस समीकरण निकाल के क्या है दो बराबर मूल है, यानी इसके दो बराबर मूल है, तो यानी चूँकि डी इक्वल डी क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए डी क्या होता है b² माइनस 4ac के बराबर होता है, 0 है तो 0। बी की वैल्यू कितना दिया माइनस का 2 के दिया है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर फिर माइनस 4 है तो 4, ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू कितना दिया 6 दिया बराबर 0 है तो 0, माइनस 2 के का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएंगे 4, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। और इसका देखिए 4 6 24 क्या हो जाएंगे के तो बराबर 0 है तो 0। अब सब में कॉमन क्या है तो हमको दिखाई दे रहा 4 के कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा के बचेगा ना। जब 4 के बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा के, और ये 4 6 24 की को तो बाहर निकाल लिया हमारा कितना 0। चूँकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या 0 के बराबर है, जब भी बीच में क्या हो बराबर का सिंबल हो तो दिस इम्प्लाइड डायरेक्ट यूज किया जाता है ना। तो यानी 4 के बराबर एक बार 0 होंगे, एक बार के माइनस 6 बराबर 0 होंगे ना। तो 4 के बराबर 0, इसलिए के बराबर क्या जाएंगे ये 0 और बट्टा में कितना 4, यानी कितना जाएंगे 0। तो कि ये आंसर है ना। एवं
एवं यदि k माइनस 6 बराबर क्या हो 0, इसलिए k बराबर क्या हो जाएंगे माइनस का 6 इधर आएंगे तो प्लस का 6, ये आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर यही देखिए, यहाँ भी क्या करेंगे, बीच में बराबर का सिंबल है ना, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइड डेट का यूज किया रहेंगे ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं या है ना। चलिए देखिए यहाँ पर अगर k का मान अगर हम मान लें इसमें 0, इसको जांच करते हैं कौन वैल्यू संभव है कौन असंभव है। तो कैसे जांच करेंगे, और यहाँ पर k की वैल्यू 0 रखेंगे तो सभी 0 हो जाएंगे, बच जाएंगे 6, तो क्या द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू असंभव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप खुद जांच कीजिए। अगर k की वैल्यू क्या 0 इसमें पुट करेंगे तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, बचे कितना 6, तो 6 क्या द्विघात समीकरण थोड़ा है, तो इसलिए वैल्यू क्या होंगे इम्पॉसिबल होंगे। और यहाँ k की वैल्यू क्या होंगे 6, ये संभव होंगे। तो यही मेरे क्या हो जाएंगे आंसर। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए ना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 3 देखिए क्या बोल रहा है। बोला क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। बोला क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना क्या है संभव है जिसकी लंबाई है ना चौड़ाई का दुगुना है। तो अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो इसका ये बोला लंबाई कितना दुगुना या 2x हो जाएगा, 2 से गुणा कर लेंगे है ना, तो लंबाई निकल गया। बोले यदि इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व किया जाए ना। तो लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई, पहले हम चौड़ाई माने तो हमको लंबाई मान चले कितना उसका दुगुना है। तो चौड़ाई क्या माने हम x माने है, और ये मीटर में दिया ना तो x मीटर हो जाएगा। इसलिए बगिया की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बोला है चौड़ाई का दुगुना है, तो ये 2x मीटर हो जाएगा ना। तो लिखेंगे तो प्रश्न से है ना, चूंकि जानते हैं इसका एरिया क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना आ गया 2x और चौड़ाई कितना है x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी किसी आयत के क्षेत्र में क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना 2x इंटू कितना x गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 800 मीटर स्क्वायर मिलेगा। और देखिए 2x में x से गुणा करेंगे तो कितना 2x स्क्वायर हो जाएंगे, इधर 8 चाहे तो 800, तो 2 चौका 8, इधर कितना 400, यानी x स्क्वायर बराबर कितना मिला हमको 400 मिला। जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा रूट में जाएगा 400 ना, और रूट से जैसे ही बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में करके निकलेगा। तो 400 में कितना होगा 20 होगा। लेकिन जानते हैं किसी भी कोई भी बगीचा हो ना तो उसकी लंबाई कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएंगे, इसलिए x बराबर ये प्लस का ये क्या हो जाएंगे 20 मीटर हो जाएंगे, यानी इसकी चौड़ाई कितना हो गया 20 मीटर। हम जानते हैं किसी बगिया की चौड़ाई क्या होगी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा चौड़ाई यहाँ पर x की वैल्यू कितना होगा 20 मीटर हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई यानी क्या माने हमें x माने, और x की वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर आ गया, एवं बगिया की लंबाई कितना माना है, लंबाई कितना दिया 2x ना, तो 2 गुणे x की वैल्यू कितना दिया 20, तो 20 दूना 40 मीटर। तो हमारे यही दोनों क्या होंगे परफेक्ट आंसर होंगे। और बीच में जब भी बीच में बराबर का तो दिस इम्प्लाइड डॉट का यूज ऐसे किया जाता है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या या। तो देखिए आप इसे जांच भी कर सकते हैं ना, बोला कि लंबा इसके एरिया कितना दिया था 800 मीटर स्क्वायर दिया था, तो 40 में 20 से गुणा कर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 4 दूना 8, 800 नहीं हो जा रहा है, नहीं आंसर बिल्कुल मेरा क्या जी सही है। देखिए इसमें पूछा भी है ना क्या, यहाँ पूछा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो बिल्कुल है क्योंकि लंबाई या चौड़ाई निकल गया तो बिल्कुल है ना। तो लिखेंगे क्या हाँ ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है।